हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वनस्पति विज्ञान के एक टॉपिक जो छूटा हुआ है प्लांट मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। क्या देखेंगे? तो प्लांट प्लांट मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। तो क्या आता है? पादप आकारिकी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग पहले देखेंगे रूट के बारे में देखेंगे, रूट यानी जड़ पौधे के। उसके बाद तना देखेंगे, स्टीम को देखेंगे, तना, फिर लीफ को देखेंगे, पत्ता क्या है, पत्ता का क्या क्या डिवीजन है। उसके बाद फिर हम लोग फूल देखेंगे, फ्लावर के बारे में देखेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद फ्रूट्स के बारे में देखेंगे, फल फल। तो स्टार्ट करते हैं आज। इसके अंतर्गत यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज की स्ट्रक्चर एवं विकास का, डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। जड़, तना, पत्ती पौधे का कायिक अंग, जिसको वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जबकि फूल प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं। पौधे का प्रत्येक भाग विशिष्ट कार्य करने के लिए अनुकूलित होता है। आकारिकी के यानी मॉर्फोलॉजी के आधार पर पौधे के 3 पार्ट होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो देखते हैं हम लोग। पहला होता है शाकीय पौधा, जिसको कहते हैं हर्ब्स प्लांट। शाकीय पौधा यह छोटे, मुलायम एवं काष्ठविहीन पौधा होता है, जैसे सरसों, साग, पालक, ये सब जो है ना शाकीय पौधा होता है। नेक्स्ट देखेंगे झाड़िया पौधा, जिसको श्रब प्लांट कहा जाता है। यह मध्यम श्रेणी का पौधा होता है, जैसे मेहंदी, गुलाब, चमेली, अनार, etc। वृक्ष, जिसको ट्री कहते हैं, यह पूर्ण विकसित बड़ा एवं काष्ठीय पौधा होता है, जैसे बबूल की पौधा, पीपल की पौधा, बरगद की पौधा, आम की पौधा, ये सभी। तो हम लोग आज इस के बारे में विस्तार पूर्वक से देखेंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है? पहला दिया है जो क्या है, ये हर्ब्स है, जो यह हर्ब्स है, जो क्या है, जड़ी बूटी, जिसको कहते हैं ना जड़ी बूटी, या दवा बनाने में पत्तियों एवं शाखा में किया जाता है। दवा बनाने में इसके पत्ती जो होते हैं, इसके पत्ती एवं शाखा जो होते हैं, ब्रांचेज, उसको दवा बनाने के प्रयोग में किया जाता है। फिर देखते हैं हम लोग छोटा करके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, देखिए सेकंड में है जिसको क्या कहते हैं, ये झाड़िया होते हैं, जिसको झुरमुट नहीं कहते हैं किसी लैंग्वेज में, झुरमुट, झाड़िया, ये झाड़ी है, झाड़ी जिसको ये है। नेक्स्ट है ट्री तो जानते हैं, जिससे लकड़ी प्राप्त होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्री जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, बबूल हुआ, पीपल हुआ, बरगद हुआ, अशोक, ये सब ट्री बड़े बड़े होते हैं। ये ट्री है, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का पार्ट जड़, जिसको रूट कहते हैं। जड़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी पौधे जो होते हैं जड़ पे ही वो टिके होते हैं। तो जड़ देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर जो है, सभी स्ट्रक्चर को मैं बता सके। ये जड़ है। जड़ में ये क्या है? सबसे ऊपर ये फ्लावर है, क्या है? फूल है। उसके बाद क्या है? ये क्या है? तो फ्रूट है, जिसको परिपक्व फल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्व फल जो होते हैं, फल। ये क्या? स्टीम है। क्या है? स्टीम है। क्या? तना है। उसका लीफ देखते हैं, ये जड़ पौधे का लीफ है। पत्ता जिसको कहते हैं, पत्ता है। ये क्या है? पत्ता है। उसके बाद ये क्या है? बड है। क्या है? बड, किसको कली या कलिका कहते हैं, नहीं कहते हैं कली है, कली या कलिका कहते हैं, बड है। नेक्स्ट क्या है? देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिर इस साइड देख लेते हैं, ये भी नोड है। नोड क्या होता है? पत्ती के जुड़ने के जितना भी पॉइंट होते हैं ना, एक पत्ता से दूसरे पत्ते के जो पॉइंट होते हैं, नोड, यहाँ जुड़ा हुआ जो है किसी टहनी से, वो जुड़ा हुआ जो होते हैं उसको नोड कहते हैं। इंटरनोड क्या कहता है? इंटरनोड एक से दूसरे शाखा के बीच जो पर्व होता है, उसको ही कहा जाता है इंटरनोड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देखेंगे। इंटरनोड क्या है? तो एक जब पौधा हम लोग देखते हैं किसी पौधा को, तो एक पत्ती से दूसरे पत्ती के बीच जो डिफरेंट होता है, उसको इंटरनोड कहते हैं। नोड क्या है? पत्ती का जो शाखा होता है, मेन पत्ती के जुड़ने का पॉइंट होता है, उसे ही कहते हैं हम लोग नोड। नीचे क्या है? नीचे है प्राइमरी रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नीचे, ज़मीन के नीचे, बीज के अंकुरित होने पर जो है ना प्रकट होने वाला एक पहला अंग, जिसको कहते हैं प्राथमिक जो है, बीज के अंकुरित होने पर प्रकट होने वाला एक पहला अंग होता है। सेकेंडरी, यहाँ सेकेंडरी में है, ये सेकेंडरी देख सकते हैं। सेकेंडरी में है प्राथमिक जड़ों की जो पार्श्व शाखाएँ होती है, वो होती है प्राथमिक जड़। जब हम अंकुरित कोई बीज करते हैं ना, फुलाते हैं, तो उसको उसमें अंकुरित होकर जो निकलता है वही स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट क्या है?
ये है हम लोग का शूट सिस्टम। शूट सिस्टम तो हम लोग जानते हैं, पौधे का जो हवाई भाग होता है, जिससे जो है ना, इससे ये बाहरी जो भाग होता है पौधे का, इससे जो है प्रकाश संश्लेषण या जो होता है हवा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, वही है, देख सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोग आई होप समझ गए होंगे जड़ के बारे में। जड़ पौधा का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका विकास बीज के मूलांकुर रेडिकल से होता है। जड़ का विकास गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म या जलानुवर्ती के अनुरूप पॉजिटिव हाइड्रोस्कोपिक एवं प्रकाशानुवर्तन के विपरीत या नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म विकास होता है। जड़ पौधा को मिट्टी में खड़ा रखता है। जड़ का क्या काम है? पौधे जो होते हैं उसको मिट्टी में खड़ा स्ट्रेट रखता है। जड़ में पर्व नोड एवं पर्व संधिया इंटरनोड होते हैं पाया जाता है, जो हम लोगों ने अभी देखिए इंटरनोड यही है, दोनों के बीच जो संधि होता है इंटरनोड, और नोड पर्व होता है, देख सकते हैं। जड़ अपने मूल रोम के द्वारा मिट्टी से जड़ एवं खनिज लवण को परागशरण या ऑस्मोसिस के विधि के द्वारा अवशोषित करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तक के प्रकार से पत्ती तक भेजने के काम करता है। ठीक है, टिश्यू से पत्ती तक भेजने का काम करता है। जड़ पौधा का अवरोही यानी डिसेंडिंग पार्ट होता है। अवरोही यानी पौधा का घटते क्रम होता है जो मिट्टी के अंदर वृद्धि करता है। जड़ में पत्ती, फूल, फल नहीं लगा रहता है। जड़ में कैम्बियन उत्तक का अभाव होता है। जड़ में जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। जाइलम जो होते हैं जड़ के थ्रू जितने भी होते हैं नाइट्रोजन, ये जितने भी भोजन, पानी उनी पूरे बॉडी ऑर्गन के अंदर पहुंचाने का काम क्या करता है? पौधे के द्वारा जाइलम। अगर पूछेगा फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है पत्ती के द्वारा यानी प्रकाश फोटोसिंथेटिक के द्वारा भोजन प्राप्त करने का काम करता है। जड़ पर एक कोशिकीय रोग पाया जाता है जिसे मूल रोग कहा जाता है। एक बीजपत्री पौधा में पाया जाने वाला जड़ रेशेदार जड़ कहलाता है। कौन सा जड़? रेशेदार जड़ कहलाता है। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री पौधा में जड़ द्वितीयक वृद्धि करता है। कुछ जड़ें बीज के मूलांकुर से न निकलकर पौधे के किसी अन्य भागों से भी निकलता है। हम लोग देखते होंगे कोई कोई होता है ना, जैसे कि हो गया पौधे के कुछ भागों से निकल जाता है, आलू हो गया, ये सब का देखिए कहीं कहीं से भी निकलता है। जड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट्स क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह जड़ को दो भागों में बांटा गया। बस पहला है मूसला जड़ जिसको टैप रूट कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका विकास केवल बीज के मूलांकुर यानी रेडिकल के द्वारा होता है और यह जीवन भर बना रहता है। इसे प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है। मूसला जड़ मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधा में पाया जाता है, जिसके दो बीज होते हैं उन पौधा में पाया जाता है। मूसला जड़ का रूपांतरित रूप देखते हैं कौन कौन सा है, जिसको हिंदी में कहते हैं तुर्क रूप, जिसको फ्यूजिफॉर्म जैसे कि मूली हो गया, शंकु रूप, शंकु के आधार का होता है, आकार का होता है, जिसको कोनिकल कहते हैं, गाजर देखिएगा शंकु के जैसा होगा। कुंभ रूप नेफिफॉर्म जिसको कहते हैं, सलजम हुआ, चुकंदर, ये सब सलाद के काम आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गांठदार रूप जिसको टुबरोस कहते हैं, जो गुल अब्बास यानी मिराबिलिस जो होता है इसका एग्जाम्पल है। हम लोग देखते हैं नीचे कुछ है एडवेंटियस रूट जो अपस्थानिक जड़ जो होता है जो इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं क्या क्या उसका प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या होता है, उसको हम लोग विस्तार पूर्वक से देख। मिट्टी देख सकते हैं कि हम लोग पहले जो है ना, ये मिट्टी है, ऊपर में मिट्टी है, मिट्टी में अगर हम कोई बीज या ये सीड्स है, बीज को अगर बो देते हैं तो उसका कैसे प्रोसेस ग्रोथ होता है उनके बारे में बताया गया है। जो रेडाइड होता है, रेडाइड होता है जिसको निवास पौधा, इस जगह हम लोगों ने पौधा को निवास किया, निकला रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या है? रूट हेयर जो है धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, रूट हेयर बढ़ रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, ये देखते हैं रूट हेयर जैसे बढ़ रहा है तो बीज का छाल ऊपर होते जा रहा है। हाइपोकोटाइल कहते हैं, जिसको कहते हैं कि हाइपोकोटाइल जो क्या है, यह बीज पत्रधार है। बीज पत्रधार होता है जो बीज पत्री के नीचे अंकुरन यानी अंकुरन का तना होता है। ये अंकुरन जो निकलते हैं बीज से उसका तना होता है। नेक्स्ट क्या है, तो ये देखिए अब जैसे जैसे प्रोसेस होता है आरोही क्रम में, तो रूट हेयर क्या है? रूट हेयर जो है ना, मिट्टी से वाटर एवं खनिज लवणों को सोखने का काम करता है। ये रूट हेयर मिट्टी से जितना भी है ना वाटर खनिज लवण को, ये रूट जड़ का अति है जो सोखने का काम करता है। यहाँ एपिकोटाइल क्या है? एपिकोटाइल जो है ना, एपिकोटाइल जो है डंठल होता है, डंठल नहीं होता मोटा, ये निकलता है डंठल के ऊपर अंकुरन तने होता है जो भ्रूण के पौधे के बीच के पत्ती से निकलता है। तो उसके बाद ये
निकलता है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बताऊंगा। जो हाइपोगियल जर्मिनेशन जो होता है ना, ये क्या है, ये जो है ना बीज पत्र के लैंड के नीचे रहते हैं, लैंड जो है उसके नीचे बीज पत्र के रहते हैं वो है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी है एपिगियल जर्मिनेशन जो अधिज जठर अंकुरित को बढ़ाता है, यही अंकुरित जो होते हैं ना उनको बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को। विकास बीज के मूलांकुर से न होकर पेड़ पौधे के अन्य हिस्सों से होता है। यह जड़ मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधा में देखा जाता है, जैसे कि घासकुल। घासकुल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेमनीकुल कहते हैं। ये सभी पौधे होते हैं। क्या क्या आता है घासकुल में, तो मान के चलिए घासकुल में बहुत सारे घास आते हैं। अब स्थानिक जड़ को द्वितीयक जड़ कहा जाता है, जिसका विकास बाद में होता है। अतः जड़ कई प्रकार से रूपांतरित होता है, जैसे कि देख सकते हैं साकंड जड़, जिसको ट्यूबरियस रूट कहते हैं, जैसे शकरकंद जो भोजन संग्रह के कारण मोटा हो जाता है। नेक्स्ट है पुलकित जड़, जिसको फैसिकुलेटेड रूट कहते हैं, जैसे सतावर एवं डहेलिया, ये सब फूल आता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ग्रंथिल जड़, जिसको ग्रंथिल जड़ क्या कहते हैं, नोडुलर रूट, जो जैसे अखरोट हो गया, आरारोट एवं आम हल्दी, ये सब जो है ना सभी आता है ग्रंथिल जड़ के अंतर्गत। कनिकामय या मालाकार जड़, जिसको कहते हैं ना कि मोनीलिफॉर्म या बिगेट रूट, जैसे कि अंगूर केला ये सब होते हैं, कनिकामय या मालाकार जड़ के अंतर्गत आता है। ऊपर के सभी जड़ भोजन संग्रह के कारण फूल कर मोटा हो जाता है। अब नेक्स्ट है 5 में स्टम्प जड़, जिसको प्रॉप रूट कहते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल, बरगद, रबर, पीपल, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। यह पौधा इतना विशाल होता है कि इसकी तना को सहायता प्रदान करने के लिए तना के अपस्थानिक जड़ निकलकर मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। काफ़ी ही विशाल होता है क्या स्तंभ जड़ वाले, बरगद वगैरह हम लोग देखते होंगे। नेक्स्ट है अब स्तंभ यानी जटा जड़, जिसको स्टील रूट कहते हैं। गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार इसके उदाहरण। गन्ना में देखते हैं ना हर नोड पे, हर इंटरनोड पे, हर गिरह पे उसका जड़ निकला हुआ होता है, उसी को जटा जड़ कहते हैं। इन पौधे के तना से अपस्थानिक जड़ यानी तिरछा वृद्धि करते हुए मिट्टी में चला जाता है और तना को सहारा प्रदान करता है। आरोही, आरोही क्या होता है, आरोही क्रम जिसको कहते हैं ना, हम लोग पढ़े होंगे, आरोही बढ़ते जड़, जिसको क्लिम्बिंग रूट कहते हैं। क्लिम्बिंग रूट जैसे पान हो गया, मनी प्लांट हो गया, या अन्य लतीदार पौधा जितने भी होते हैं ना वो आरोही जड़ कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि पान कैसा जड़ है, तो आरोही जड़ है, क्लिम्बिंग रूट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पौधों में तना से अपस्थानिक जड़ निकलकर किसी दूसरे पौधा पर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। 8 नंबर में श्वसनी जड़, श्वसनी जड़ प्न्यूमेटोफेरस या रेस्पिरेटरी रूट जिसको कहते हैं, जैसे कि जुसियारे पेंट्स, राजोफोरा, सुंदरी पौधा, ये सब सुने होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्वसनी जड़ होता है। चूसक या परजीवी जड़ सुने हैं, सोकर रूट जैसे कि चंदन हो गया, अमरबेल हो गया, ये सब आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप लोग इसको गौर से सुने और ध्यान दें। आदि पादप जड़, जिसको एपीफाइटिक रूट कहते हैं, जो आर्किड हो गया फूल, ये सब। स्वांगीकरण जड़, एसिमिलेटरी रूट जैसे कि सिंघारा हो गया। पर्णमूल जड़, जिसको लीफी रूट कहते हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम, बिगोनिया, ये सब आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्टीम के बारे में देखेंगे, स्टीम तना के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तना के बारे में। स्टीम क्या है, तना यह बीज के प्रांकुर यानी प्लूमल से विकसित होता है। तना जो है बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत नेगेटिव जियोट्रोपिज्म एवं प्रकाश के अनुरूप पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म विकसित होता है। तना पौधा का आरोही भाग होता है। तना जो है आरोही बढ़ते हुए, जिसको असेंडिंग पार्ट कहते हैं, होता है, जिसमें वृद्धि करने वाले कली यानी बड एवं पुष्प कली हुआ रहता है। नेक्स्ट देखेंगे तना में जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाइलम एवं फ्लोएम नामक संबंधीय उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तना में पत्ती, फल एवं फूल लगा हुआ रहता है। क्या क्या लगा रहता है, पत्ती, फल एवं फूल लगा रहता है। इसमें पर्व जिसको नोड कहते हैं एवं पर्व संधिया इंटरनोड पाया जाता है। तना के प्रकार टाइप्स ऑफ स्टीम क्या है उनको देखेंगे हम लोग। क्या क्या है टाइप्स ऑफ स्टीम। भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टीम सुने होंगे। भूमिगत तना हमेशा मिट्टी के अंदर रहता है, जो भोजन संचय के कारण फूल कर मोटा हो जाता है। इस तना में पर्व एवं यानी नोड और इंटर नोड
कलिकाएँ तथा सल्क पत्र पाया जाता है। भूमिगत तना का रूपांतरित रूप को देखेंगे प्रकंड, जिसको राइजोम कहते हैं, जैसे कि अदरक हो गया। अदरक हम लोग हल्दी मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। केला हो गया, फर्न हो गया। कंड ट्यूबर जो होते हैं, जैसे आलू हम लोग क्या खाते हैं, तो आलू खाते हैं, आलू को क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। कंड सल्क कंड, जिसको कि बल्ब कहते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, लिली, ये सब आता है बल्ब सल्क कंड के अंतर्गत आता है। धनकंड कौन, जैसे कि ओल हो गया, जिमीकंड भी कहते हैं। ओल को क्या कहा जाता है, जिमीकंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरबी, केसर, बंडा, ये सब जो है सभी सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आलू, ओल, अरबी में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्याज एवं लहसुन में गंध, जिसको सल्फर कहते हैं, गंध सल्फर के यौगिक के कारण होता है। जब हम लोग प्याज काटते हैं तो हम लोग को देखिएगा आंसू आने लगता है, लेकिमर अथी में इसमें तो इसमें सल्फर के कारण आंसू आता है। प्याज जब तक प्याज काट के धो देने से वो सल्फर की मात्रा खत्म हो जाती है। प्याज में सल्फर का यौगिक एलाइल, क्या देखिए, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड एवं लहसुन में सल्फर का यौगिक एलाइल प्रोपाइल रेडिकल सल्फाइड पाया जाता है। देखिए प्याज में जो है सल्फाइड पाया जाता है और लहसुन में रेडिकल सल्फाइड पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्याज, लहसुन, आलू, ओल इत्यादि भूमिगत तना का खाने वाला हिस्सा तना ही होता है। जितने भी खाने वाला हिस्सा होता है इसके तना हम लोग खाते हैं। क्या खाते हैं, प्याज का तना खाते हैं, लहसुन का क्या खाते हैं, तो तना खाते हैं। ठीक है। अर्धवावीय तना क्या है, सब रियल स्टीम क्या है, सब रियल स्टीम। यह तना कमजोर एवं लचीला होता है, जो पृथ्वी के सतह के ऊपर या आंशिक रूप से मिट्टी पर रेंग कर वृद्धि होता है, रेंगते हुए वृद्धि करता है, जिसको कहते हैं सब रियल स्टेम। इस तना के पर्वसंधि से अपस्थानिक जड़ें निकलती है, इंटरनोड जो होते हैं वहाँ से जड़ें निकलती हैं। अर्धवावीय तना के रूपांतरित रूप को देखेंगे क्या क्या है, जैसे ऊपरी भूस्टारी तना रनर स्टेम, जैसे कि दूब घास हो गया, खट्टी बुट्टी या ब्रह्मानी हो गया, ये सब घास आता है। भूस्टारी तना क्या है, स्टोलन स्टेम, जैसे कि पुदीना हम लोग चटनी का प्रयोग करते हैं। जस्मीन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया खाने के लिए, ये सब जो है ना भूस्टारी तना है, यानी रेंगते हुए बढ़ता है। भूस्टारिका तना ऑफसेट स्टेम क्या है, तो जलकुंभी होता है, पृष्ठिया होता है, पिष्टिया। जलकुंभी हम लोग जानते हैं ना, पौंड वगैरह तालाब या नदी में जहाँ पानी का बहाव नहीं है वहाँ जमा हो जाता है जलकुंभी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देख सकते हैं जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्ट्रीम क्या क्या है उनको देखेंगे। ये छोटा कर देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं राइजोम जो है, राइजोम यही है। राइजोम जिसको कहते हैं ना कि प्रकंड हो गया, प्रकंड हम लोग खाते हैं। राइजोम प्रकंड के अंतर्गत अदरक वगैरह हो गया, अदरक का नोड है, रूट है, ये रूट निकला हुआ सूट जो जिसको कहते हैं जड़ प्रणाली का निर्माण करता है। ये कहीं कहीं जड़ का निर्माण करते रहता है, उसके ऑर्गन पर, बॉडी पे ये होता है। कौन क्या है, तो कौन हम लोग जानते हैं ना कि कौन जो होता है प्रकंड होता है। धनकंड जिसको कहते हैं नोड इसमें पाया जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंट स्केल लीफ होता है, कौन होता है, ये सब देख सकते हैं। उसके बाद बल्ब हम लोग जानते हैं सलकंड होता है। सलकंड का जैसे कि प्याज, लहसुन ये सब आता है सलकंड में, प्याज वगैरह जो है। ट्यूबर हम लोग जानते हैं कि कंड होता है। ट्यूबर जो कंड होता है, जैसे आलू हो गया, आलू वगैरह कंड के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर आ जाता है ये क्या है, फाइलोक्लेट्स क्या है, फाइलोक्लेट्स जो है ना पर्णभाग स्तंभ होता है, जिसको नागफनी नहीं आता, नागफनी को कहते हैं। नागफनी एक तरह से होता है। इंटरनोड इसमें पाया जाता है, संधिया जो लिप स्पाइन, ये सब देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरह से। थॉर्न्स क्या है, थॉर्न्स हम लोग जानते हैं, थॉर्न्स है ये पतले पतले, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। स्टेम टेंड्रिल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्तंभ प्रताप होता है, ये जो है ना लत्तीदार पौधा या तना कमज़ोर इसका होता है, बहुत ही कमज़ोर तना होता है। ये सहारा लेना पड़ता है इसको, कि जैसे कोई पौधा हो गया कमज़ोर है तो सहारा लेने के लिए उस पर कुछ बांस या लकड़ी या कुछ भी उस पर सपोर्ट कर दिया जाता है, वो है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये भी है स्टीम है, इसका तना है। इसके ये क्लेडो क्या है, ये जो हरे तने होते हैं, ये एकदम हरा है, ग्रीन है होते हैं, चपटे पत्ती जैसा शाखा होता है, एकदम पत्ता जैसा इसमें शाखा है, ग्रीन। उसके बाद नीचे क्या है, ये जो है ना सुकर है, सुकर जिसको नहीं कहते, ज़मीन के अंदर तनों पर बल्कन पत्र होते हैं, बल्कन के जैसा एक पत्र होता है, ये सुकर है। सुकर ज़मीन के अंदर देखिएगा नीचे रहता है सुकर।
जैसे कि पुदीना ही मान लीजिए, पुदीना है, ये पुदीना वगैरह है, पुदीना वो सा आता है शुक्र पे। उसके बाद ये रनर है, रनर रनर जो आता है घास, एक तरह से घास नहीं देखते हैं, घास निकाला हुआ ऐसे ऐसे घास है, एक पतला तना जमीन के जो है ना जमीन के साथ क्षैतिज रूप से रहता है, क्षैतिज में गिरा हुआ रहता है, वही घास के रूप में। फिर स्टोलेन, स्टोलेन तो हम लोग जानते हैं भू स्तरीय तना होता है, ये भी स्टोलेन भू स्तरीय जमीन के अंदर तना होता है। फिर नेक्स्ट क्या हम लोग का कुछ ऑफसेट है, ये ऑफसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑफसेट के बारे में तो हम लोग जानते हैं, ऑफसेट थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये ऑफसेट क्या है, ये ऑफसेट है। ऑफसेट जो है ना मातृ पौधा के समान होता है, इसे जो है हम लोग अमेरिका में पप कहा जाता है। इस पौधा को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अमेरिका यूएसए में क्या कहा जाता है, पप के नाम से जाना जाता है, पप के नाम से जाना जाता है ऑफसेट को, इस पौधा को। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अंतःभूस्तरीय तना, जिसको सुकर स्टेम कहते हैं, जैसे गुलाब हो गया, गुलदाउदी हो गया। वावीय तना, जिसको एरियल स्टेम कहते हैं, यह तना भूमि से हमेशा ऊपर ही रहता है। वावीय तना का रूपांतरित रूप है अष्टम सूल जो है स्टेम थॉर्न, जैसे कि नींबू, वेगन वेलिया इत्यादि पौधा में तना अपनी सुरक्षा के लिए तना को कांटे के रूप में रूपांतरित कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अष्टम प्रतांत है, स्टेम जिसको टेंडिल कहते हैं। सभी लतीदार पौधा में तना काफ़ी कमज़ोर रहता है, अतः इसे सपोर्ट प्रदान करने के लिए किसी दूसरे पौधे की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसके कारण लतीदार पौधा अपनी तना को रूपांतरित करा के सर्पिलाकार कैसा स्पायरिकल, जिसको सर्पिलाकार आकृति बना लेता है, जिसे ही स्तंभ प्रतान कहा जाता है। जैसे कि अंगूर हो गया, परवल हो गया, कद्दू, लौकी जिसको कहते हैं, करेला हो गया आदि, ये सब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है प्रनाभ स्तंभ थर्ड में, जिसको फाइलोक्लेड कहते हैं। फाइलोक्लेड सभी मरुस्थलीय पौधा मुख्य रूप से नागफनी, जिसको कैक्टस कहते हैं, ये हमेशा जो है ना मरुस्थलीय क्षेत्र में नागफनी जो है ना उगते हैं। अपने तना को भोजन संचय के कारण फूला हुआ मांसल भाग बना लेता है, जबकि अपनी पत्ती को रूपांतरित करके कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेता है। नागफनी पौधा में प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्ती या कांटा, पत्ती जो होते हैं लीफ और थ्रोन, कांटा न करके तना करता है। क्या स्टीम करता है, स्टीम, क्योंकि तना में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण ही यह हरा रंग दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं पत्र प्रकालिका, क्या है, बल्बिल्स, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन, अनानास, रतालू जिसको याम कहते हैं, याम, ये सब पत्र प्रकालिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लीफ पत्ती, जिसको लीफ पत्ती के बारे में अब देखेंगे, समझेंगे क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसे क्या क्या आने वाले हैं। यह पौधा का जो है पौधा का गति, पौधा को जो है ना गति महत्वपूर्ण अंग है, जिससे वर्धी अंग, ग्रोथ पार्ट भी कहा जाता है। पत्ती का प्रमुख कार्य क्या है देखेंगे, पत्ती का जो काम है पौधा के अंदर, पत्ती प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं, श्वसन की रेस्पिरेशन करते हैं, उत्स्वेदन यानी ट्रांसपायरेशन करते हैं, कुछ पत्ती भोजन संग्रह का भी कार्य करते हैं। तो देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे एग्जाम की दृष्टिकोण से। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषी यौगिक कहा जाता है, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं मिट्टी से अवशोषित किए गए जल के साथ रिएक्शन प्रतिक्रिया करके ग्लूकोज अणु का निर्माण करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है, O2 मुक्त करता है। पत्ती में रंध्र, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है, यही सांस लेने में काम करता है, पाया जाता है, जिसके द्वारा श्वसन का कार्य करता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वैसे ही ये पत्ती में जो है ना रंध्र पाया जाता है बीच में, देखिएगा पतले पतले, वो सांस लेने का काम करता है, जिससे वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पौधे जो हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं कुछ। पत्ती में उपस्थित रंध्र जो स्टोमाटा के द्वारा ही पौधा अपने शरीर के अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, वेपोराइजेशन के रूप में निकाल देता है, जिसे ही उत्स्वेदन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पत्ती के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीफ। सरल पत्ती, हम लोग सिंपल लीफ के बारे में देखेंगे। वैसा पत्ती जिसका किनारे वाला हिस्सा लीफ ब्लेड यानी कटा फटा नहीं होता है, उसे सरल पत्ती कहा जाता है। जैसे कि आम हो गया, पीपल हो गया, उनके पत्ते, तना, बरगद आदि, ये सब के पत्ते जो हैं कटे फटे नहीं होते हैं। देख सकते हैं हम लोग, छोटा करके इसको मैं समझा रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या है, अपेक्स क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पत्ती का जो शीर्ष भाग जो होता है ना, सबसे आगे वाला भाग को अपेक्स कहा जाता है। मार्जिन क्या है, मार्जिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पत्ती का जो है ना किनारे वाला भाग जो होते हैं, किनारे देखते हैं ना, किनारे, ये किनारे वाले भाग को मार्जिन कहते हैं। वेंस क्या है, वेंस जैसे हमारे बॉडी और गेम में भी नस होते हैं, इसके भी अंग बॉडी में भी नस होते हैं। ये पतले पतले देखिएगा, इसमें पतले पतले वेंस होते हैं, नस होते हैं, नस अंग, जिसको मध्य कारा या कहा जाता है, मध्य कारा भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, मिडरिप, मिडरिप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिडरिप जो है ना, ये काफ़ी एकदम मोटी स्ट्रक्चर होता है, जो काफ़ी मोटी स्ट्रक्चर होता है पौधे के लिए, जो है ना लेमना से चलता है, काफ़ी ये स्ट्रक्चर है, ये मोटे होते हैं, एकदम मोटे स्ट्रक्चर तना के जैसा होता है। बेस क्या है, बेस यहाँ पे नीचे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस क्या है, तो पत्ती का जो है ना तने या शाखा जिसका भाग से जुड़ी रहती है, एक तना जो है अंतिम पॉइंट से जुड़ा रहता है, उसको ही बेस कहते हैं, बेस। एक है, नेक्स्ट है पेटियोल। पेटियोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको डंठल कहते हैं, ये डंठल है, डंटा है, डंठल, डंठल। स्टिपल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक छोटा कर देता हूँ, देख लीजिए। ये स्टिपल क्या है, स्टिपल, स्टिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पत्ती का जो है ना, पत्ती का आवरण होता है, एक पत्ती का आवरण होता है, दो पत्ती नुमा पतला होता है आवरण, जो कि कभी कभी जोड़े में देखते हैं, जोड़े में रहता है, कहीं कहीं पत्ते नीचे में जोड़े में होते हैं, जिसको पत्तेदार कहते हैं, पत्तेदार कहते हैं। ये तो हम लोग देख लिए। उसके बाद ये पेटियोल, पेटियोल तो कह दिए डंठल है। यह जो है ना प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड अब यह जो है उसको आकर्षण करता है, अवशोषण करता है, ये पेट्रियोल कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट संयुक्त पत्ती क्या है, कंपाउंड लीफ, वैसा पत्ती जिसका किनारे वाला भाग कटा फटा हो और मध्य भित्ति यानी मिड रिब को, मिड पॉइंट को छूने का प्रयास कर रहा हो या पूरी तरह से छू लिया हो, ऐसी पत्ती संयुक्त पत्ती कहलाती है। जैसे कि गुलाब का पत्ती, नीम का पत्ती, नारियल, खजूर, पपीता, ये सब का पत्ती देखिएगा किनारे वाला भाग जो है ना पतले पतले फटा फटा रहता है, देख सकते हैं। उसका उदाहरण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हम लोग, देखिए इसका पिनेट्रली वेन जो नस होता है वो लोअर साइड ऑफ ब्लू बीच कहते हैं, लोअर साइड को जो होते हैं। ये क्या है, पैरेलल वेन, पैरेलल वेन क्या होता है, पत्तियों की परत में जो होते हैं ना सिरा एवं सिराओं की व्यवस्था होता है, देखते हैं परत है पतला पतला, सिराओं में सिराओं की व्यवस्था होता है। अब नेक्स्ट है सेंटर वेंड, क्या होता है ना, सेंटर वेंड जो है ना मिड रिब होता है, मिड पॉइंट अंदर में मिड जो होता है वो सेंटर वेंड है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये लोअर साइड स्वीट गम होता है, जो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पत्ती का रूपांतरण, क्या क्या रूपांतरण है। पत्ती का रूपांतरित रूप, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, पत्ती कंटक, लिप स्पैन, ये सभी मरुस्थलीय जेरोफाइटिक पौधा अपनी पत्ती को रूपांतरित करके कांटे में बदल लेता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्स्वेदन, जिसको ट्रांसपैरेशन की क्रिया को कम कर देता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में आर्द्रता की कमी होती है और यदि उत्स्वेदन की क्रिया होती है तो पौधा सूख जाता है। देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम्स के दृष्टि से, सभी कोणधारी वन में पत्ती का अग्रभाग नुकीला हो जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक आर्द्रता से पत्ती को सुरक्षित करना होता है, क्योंकि नुकीला भाग आर्द्रता को एकत्रित करके उसे नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट देखेंगे पुष्पीय पत्र, फ्लोरल लीफ, फूल का बाह दलपुंज जिसको कहते हैं कैलिन एवं दलपुंज क्रोला या फ्लोरल लीफ भी उदाहरण है, जैसे कि सालकीय पत्ती स्केली लीव्स। प्याज एवं लहसुन में पत्ती रूपांतरित होकर सल्कीय पत्ती में बदल जाता है, देखते हैं पत्ती में बदल जाता है। पत्ती पतान जिसको लीफ टेंड्रिल कहते हैं, मटर के पौधा में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का पर्णघट, पिचर प्लांट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह एक कीटभक्षी पौधा होता है जो अपने नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को मारते हैं, जैसे कि नफ्थेनीज हो गया, पिंगुल्ला हो गया, ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिकुलेरा हो गया, घटपर्णी, ये सब जो है ना कीट भक्षण होता है, कीटों का भक्षण करने वाला पिचर प्लांट भी कहा जाता है। ड्रोसेरा को संडेव कहा जाता है, संडेव, जबकि यूट्रिकुलेरा को ब्लेडर वाइट भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ड्रोसेला को संडेव और यूट्रिकुला को ब्लेडर वाइट कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे हम लोग,
जो पिक्चर प्लांट के बारे में, जो ये पिक्चर जो है ना, पिक्चर प्लांट जो पौधे के शाख दलदली जगह एवं नम जगह पर उगते हैं, ये सब नम जगह पे उगने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सब मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें भी पेट्रियोल है, जो डंठल होते हैं, डंठल जिसको डंठल का काम क्या है, यह जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने का काम करता है, ये डंठल डंठल काम करता है। क्या ये डंठल काम करता है। पेट्रोली पिक्चर प्लांट तो देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ भी है पेट्रोल। इसमें देखते हैं ये माउट है, ये काफ़ी खतरनाक होता है पिक्चर प्लांट। इसी से कीट भक्षी मुंह खोल के तुरंत खत्म कर देता है ये पिक्चर प्लांट। और पेट्रोल होता है काफ़ी, जिसको डंठल कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण इसी के द्वारा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग देख लें अच्छी तरह से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंद गोभी का खाने वाला हिस्सा कायिक कलिका, जिसको स्केली लिप्स, तथा फूलगोभी का खाने वाला हिस्सा पुष्पक्रम, जिसको इनफ्लोरेंस कहते हैं, ये है इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्लावर, फूल के बारे में देखेंगे। फ्लावर क्या है? फूल पेड़ पौधा का अति आवश्यक अंग है, क्योंकि इसी से फल का विकास होता है। फूल से ही फल का विकास होता है। देखते हैं, इसको छोटा करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पार्ट ऑफ द फ्लावर, द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो पार्ट है उनको हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे कि ले लेते हैं हम लोग सबसे ऊपर से पार्ट से ले लेते हैं। फूल जो है, फूल के सबसे ऊपर ये पेटल जो है, पेटल जो फूल की पत्ती है, क्या है यह जो है ना फूल की पत्ती एवं पाखुड़ी कहते हैं ना, पाखुड़ी, ये निकला हुआ पाखुड़ी फूल का है, पाखुड़ी है। उसके बाद ये देखिए स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा जो है ना त्वचा पर जो ना अपसरस का धब्बा रहता है। ये त्वचा पर देखिएगा, यहाँ बीच में अपसरस का धब्बा रहता है। अपसरस का स्टाइल क्या है? स्टाइल जो है ना, स्टाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डंठल है जो है ना, स्टाइल जो है ना डंठल, जिसको जो कहते हैं ना कि ये वर्टिकाग्र के सहारा देता है। वर्टिकाग्र जो है बगल में, उसको सहारा देता है स्टाइल। ओवेरी क्या? ओवेरी जो है ना अंडाशय होता है। और ओवुल क्या है? तो ओवुल जो है बीजांड होता है। बीज देखिएगा, छोटे छोटे फूल के अंदर अब फाड़िएगा ना, इसमें अंदर छोटे छोटे बीज रहता है, उसी को कहते हैं ओवुल, बीजांड। अब क्या क्या है? एंथर, यहाँ देखिए एंथर है। एंथर का काम क्या है? ये परागकोश फूल का जो है ना, परागकोश फूल का पानी एवं जल वाष्प को जो है मुक्त करता है। ये देखते हैं पानी और जल वाष्प को मुक्त करता है। जैसे हम लोग बॉडी से पसीना निकलता है, वैसे एंथर का काम है। फिलामेंट का काम क्या है? तो फिलामेंट जो है, फिलामेंट परागकोश को सहारा देता है, जो है ना परागकोश है जो उसको सहारा देने का काम करता है। स्टेमिन का काम क्या? स्टेमिन का काम की बात करें, फूल के नर को कहा जाता है, जिसको प्रजनन अंग, जिसको कहते हैं ना पुंकेसर जो कहते हैं, पुंकेसर, उसी को स्टेमिन कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि यहाँ पे है रिसिप्टेकल से, क्या है? रिसिप्टेकल जो है, रिसिप्टेकल है। उसके बाद सेपल है। सेपल जो बंद फूल की कली को घेरता है, जिसको रक्षा करता है बंद फूल की, देखते हैं घेरता है। फूल में आप लोग देख सकते हैं सेपल रहता है, जो कली को घेरने का काम करता है। स्टिम तो जानते हैं, तना, लीफ जो है पत्ते निकले हुए रहते हैं। उसके बाद निकले हुए रहते हैं। यहाँ रेसिप्टेकल क्या काम क्या है? फूल में पत्ती होता है, जो फूल में पत्ता जो रहता है सटा हुआ, वो रेप्टिकल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है ये कैम्बियम। क्या है? कैम्बियम का काम क्या है? कैम्बियम जो जलाने पर जो है ना महक छोड़ता है, ये जलाने पर, ये उसी का पार्ट है। महक, फूल का सेंट, सुगंध जो निकलेगा ना, इसी से जलाइएगा तो महक पैदा होती है। फ्लोएम पौधे को पाया जाने वाला एक जो जटिल अस्थाई होता है। फ्लोएम जो भोजन दिया जाता है, जाइलम तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर को, तो नीचे हम लोग देख सकते हैं। फूल में पाए जाने वाले सभी प्रकार के अंगों को दो भागों में बांटा गया है। सहायक अंग, जिसको एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं, इसके अंतर्गत बाह्य दलपुंज, जिसको कैलेक्स एवं दलपुंज क्रोला को शामिल किया जाता है। आवश्यक अंग, जिसको एसेंशियल ऑर्गन, इसके अंतर्गत पुमंग, जिसको एंड्रोसियम एवं जाइनोसियम को शामिल किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब चल रहा है, आप लोग अच्छे से सुनेंगे। जिस फूल में यह चारों अंग पाया जाता है उसे पूर्ण रूप से परफेक्ट फ्लावर कहा जाता है, और जिस फूल में इस चारों में से कोई भी एक अंग मौजूद नहीं रहता उसे ही अपूर्ण यानी अपूर्ण पुष्प या इम्परफेक्ट फ्लावर कहा जाता है। फूल के विभिन्न अंग एवं उसका प्रमुख कार्य को देखेंगे।
ब्रह्मदल पुष्प जिसको कैलेक्स कहते हैं, यह फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है जो सामान्यतः हरे रंग का होता है। इसमें कुछ मात्रा में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्लोरोफिल किसके कारण होता है हरा रंग होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, जो प्रकाश फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मदद करता है। ब्रह्मदल पुष्प का मुख्य कार्य कली अवस्था बड स्टेज में फूल के आंतरिक अंगों को प्रोटेक्शन देना, रक्षा करने का काम करता है। ब्रह्मदल पुंज की एक इकाई यूनिट को सेपल कहा जाता है। दलपुंज क्या है? क्रोला क्या है? यह फूल का दूसरा बाहरी चक्र होता है। दिन में खिलने वाले फूल का दलपुंज पतला, कोमल एवं रंगीन होता है, जबकि रात में खिलने वाले फूल का दलपुंज पतला, कोमल, स्वेट के साथ साथ वाइट के साथ साथ सुगंधित भी होता है। दलपुंज का मुख्य कार्य परागण यानी पोलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करना होता है। दलपुंज की एक इकाई को पेटल कहा जाता है। पुमंग क्या है? एंड्रोसियम क्या है? यह फूल का आवश्यक अंग है जिसे फूल का पुरुष जनन अंग कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुमंग को। पुमंग क्या है? तो नर है, नर। नेक्स्ट है, पुमंग की एक इकाई को पुंकेश्वर स्टेमेन कहा जाता है, जिसमें रेशानुमा आकृति को तंतु फिलामेंट तंतु पाया जाता है, जो परागकण जो होते हैं परागकण का उत्पादन करता है। इस परागकण यानी पोलेग्रेन को पुरुष जनन उत्पादन यानी मेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट या गेमेटस कहा जाता है। जयांग क्या है? जाइनोसियम क्या है? जाइनोसियम वह पुष्प का अति आवश्यक अंग है जिसे चौथा चक्र फोर्थ सेट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चौथा जयांग जो है ना, फोर्थ चक्र फोर्थ सेट के नाम से जाना जाता है। इसे फूल का मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। जब किसी फूल में एक से अधिक अंग पाया जाता है तो उसकी एक इकाई यूनिट को स्टिकेसर यानी कार्पल या पिस्टिल कहा जाता है। इसके सबसे ऊपरी भाग को स्टिग्मा कहा जाता है जो परागकण को ग्रहण करता है यानी एब्जॉर्ब करता है। स्टिग्मा के नीचे पाइप नुमा संरचना स्ट्रक्चर को स्टाइल कहा जाता है, जिसे पोलन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। फूल के नीचे चरण जिसको फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसी स्टाइल से में संपन्न होता है, जहाँ परागकण एवं अंडाणु आपस में मिलकर युग्मक यानी जेमेट्स या जायगोट तैयार कर लेता है और पुनः ओवेरी में अंडाशय में ओवेरी में आकर यह विकसित होने लगता है। परिपक्व अंडाशय ओवेरी की फल में रूपांतरित हो जाता है। अंडाशय ओवेरी के अंदर दानेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बीजांड या ओव्यूल कहा जाता है। इसी बीजांड से बीज का निर्माण होता है। यदि किसी एक ही पौधा में पुमंग एवं जयांग पाया जाता है तो ऐसे पौधा को उभयलिंगाश्राही यानी मोनियोसियस कहा जाता है। देख सकते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो मक्का में, आम में, अंगूर, खीरा ये सब में पाया जाता है। ऐसे पौधा जिसमें पुमंग एवं जयांग अलग अलग पौधे में होता है तो ऐसे पौधा को एक लिंगाश्राही यानी डायसियस कहा जाता है। जैसे पपीता हो गया, खजूर, पिस्ता, भांग ये सब आता है किसके अंतर्गत? जो अलग अलग पुमंग एवं जयांग होता है उनके अंतर्गत। यदि एक ही फूल में पुमंग और जयांग दोनों पाया जाता है तो ऐसे फूल को उभयलिंगी जिसको हेर्माफ्रोडाइल कहते हैं कहा जाता है। जैसे धान हो गया, गेहूँ, सरसों, दलहन जितने भी है ये सब हो गया। जब किसी फूल में केवल एक ही जनन अंग पुमंग या जयांग पाया जाता है तो ऐसे फूल को एकलिंगी यानी यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। जैसे कि सभी लत्तीदार पौधा आता है यूनिसेक्सुअल के यानी एकलिंगी के पे। कुछ द्विलिंगी पौधा ऐसे पौधा होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। ऐसे फूल को निमिलिता पुष्प या क्लेस्टोगेमी कहा जाता है। जैसे कि मूंगफली हो गया, गुलहर हो गया, कभी फूल नहीं खिलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोलिनेशन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। परागण का फूल के पुमंग जिसको एंड्रोयोसियस के परागकोश एंथर से परागकण पोलन ग्रेन्स का बाहर निकलकर जयांग जिसको जैनोसियम के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक आने की प्रक्रिया को परागण पोलिनेशन कहा जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। पोलिनेशन छोटा कर देता हूँ, देखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। पहला ओवेरी, यहाँ देखते हैं ना फूल है, फूल के अंदर ये ओवेरी है, ओवेरी जिसको अंडाशय कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अंदर में छोटा छोटा बीजांड है, उसके अंदर जब देखिएगा ना फाड़ के तो लचलचा टाइप का दिखेगा, वो
मीठा रहता है, जो ओव्यूल होता है जिसको बीजांड कहते हैं। स्टिग्मा, देखिए स्टिग्मा निकला हुआ है ऊपर में। स्टिग्मा जो है ना त्वचा पर जो जिसको अपरसक का धब्बा बना रहता है, इससे काला काला धब्बा देखिएगा निकला हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पोलेन है। पोलेन, ये ऊपर में सबसे ऊपर पोलेन होता है। पोलेन एक प्रकार का जो ना पाउडर होता है, पाउडर जो कीड़ों या हवा के द्वारा उड़ जाता है। ये कीड़ों ले जाते हैं, हवा के द्वारा बैठते हैं तो उड़ जाते हैं, एकदम देखिएगा सॉफ्ट पाउडर टाइप का होगा। उसी तरह पोलिनेशन या परागन है हो रहा है उसका, देखते हैं ये कीड़ा आ रहा है, ये मधुमक्खी जो चोंच के उसको मीठे जितने हैं निकाल के ले जाते हैं। पोलेन ये भी हो रहा है। पोलेन ग्रेन्स है, इसका सेम प्रोसेस है उसका। पोलेन ग्रेन्स फूल के यानी फूल के पुमंग जो होता है, ये होता है एक प्रकार का जो पाउडर की, यहाँ देखते हैं पाउडर ये निकला हुआ है, पोलेन पाउडर होता है जो ले जाता है चुस चुस के। ये पोलिनेशन का जो है ना सर्किल है जिसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग रोक करके देख सकते हैं उसको। वह स्वपरागन सेल्फ पोलिनेशन, जब एक ही फूल के परागकोश से परागन बाहर निकल कर अपने ही फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो उसे स्वपरागन कहा जाता है। स्वपरागन के लिए निम्नलिखित होना जरूरी है। क्या क्या? फूल का द्विलिंगी जिसको बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। पुमंग एवं जयांग का विकास साथ साथ होना। पुमंग और जयांग के बीच कोई अपराध नहीं होना चाहिए, ये होता है। स्वपरागन के लिए किसी माध्यम, एजेंट या मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सभी द्विलिंगी पौधा जो होते हैं में समानतः स्वपरागन की ही होता है। पर परागन क्या है? क्रॉस पोलिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें का होना जरूरी है, देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो हो सके तो आप लोग इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के। फूल का एकलिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी होना। पुमंग और जयांग का विकास साथ साथ नहीं होना, अलग अलग कुछ डिफरेंट होना। पुमंग और जयांग के बीच में कोई ना कोई अवरोध होना चाहिए। पर परागन के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकताएं पड़ती है। हर किसी को कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकताएं पड़ती। प्रकाश का भी माध्यम अगर गुजरती है तो हवा में छोटे छोटे कण से टकरा कर हट जाती है। उसी तरह माध्यम सभी को जरूरी है। यह माध्यम वायु, जल, कीट, चमगादड़, घोंघा, पक्षी, अन्य स्तनधारी कुछ भी हो सकता है, देख सकते हैं। पर परागन के लिए जो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है देख सकते हैं। अजैविक माध्यम, अबियोटिक मीडियम, इसके अंतर्गत वायु एवं जल को शामिल किया जाता है। जैविक माध्यम क्या है? बायोटिक मीडियम, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे कि कीट, चमगादड़, पक्षी, हाथी या मनुष्य, ह्यूमन इत्यादि को शामिल किया जाता है। बायोटिक मीडियम के आधार पर वायु के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को एनेमोफिलियस कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें होना जरूरी है। क्या क्या शर्त होनी जरूरी है सब में देख सकते हैं पॉलीग्रेन के बारे में। परागकण, पॉलीग्रेन्स का अधिक मात्रा में होना। परागकण का वायु में उड़ने के लिए पंखनुमा स्ट्रक्चर होना जरूरी है। वर्तिकाग्र जो स्टिग्मा होता है उसका चिपचिपा होना, चिपचिपा अंदर में होते हैं, बताए थे ना हम आप लोग को। पानी के द्वारा होने वाली परागकण को हाइड्रोफिलियस कहा जाता है। पानी के द्वारा होने वाले परागकण के लिए निम्नलिखित शर्तें का होना जरूरी है। पौधा का जलीय होना जरूरी है, लिविंग में। परागकण की अधिक मात्रा होना, उसमें जल में तैरने के लिए पतवारनुमा स्ट्रक्चर होना, संरचना होना। वर्तिकाग्र का जल के सतह पर होना, साथ ही स्टिग्मा का चिपचिपा होना। कीट के द्वारा होने वाले परागकण को एंटोमोफिलियस कहा जाता है। कीट के द्वारा होने वाले परागकण के कुछ शर्तें होते हैं। क्या क्या शर्त होते हैं देख सकते हैं हम लोग। परागकण की अधिक मात्रा, उसका चिपचिपा होना, वर्तिकाग्र स्टिग्मा का चिपचिपा होना, फूल का रंगीन या सुगंधित होना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागकण को चेरोपेट्रोफिलियस कहा जाता है। चेरोपेट्रोफिलियस कहा जाता है। घोंघा के द्वारा होने वाले परागकण को मलाकोफिलियस कहा जाता है। मलाकोफिलियस कहा जाता है। पक्षी के द्वारा होने वाले परागन को ऑर्निथोफिलियस कहते हैं। पक्षी का अध्ययन को भी ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, उसी तरह ऑर्निथोफिलियस कहते हैं। हाथी या मनुष्य के द्वारा होने वाले परागन को जिसको जूफिलियस कहते हैं कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व का सबसे छोटा फूल बोल्फिया है, जिसमें परागन की प्रक्रिया विश्व की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गुंजन के द्वारा या हमिंग बर्ड, छोटा पक्षी विश्व की जो है। विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है, जिसमें परागन की प्रक्रिया हाथी के द्वारा उत्पन्न होती है। बड़े में बड़े देख सकते हैं।
स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन की तुलना में परपरागण अधिक बेहतर होता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग जीन एवं समावेश होने से नया पौधा का निर्माण होता है। परपरागण के द्वारा प्राप्त बीज आकार में बड़ा एवं भारी होता है, साथ ही पौधों में विविधताएं आ जाती है। परागण की स्थिति में पौधे में विविधताएं कम होती है, उससे उसमें उत्पादन भी कम हो जाता है। जिसमें कम होगा उसमें कम हो जाएगा उत्पादन। परागण की प्रक्रिया के पश्चात पौधे में निषेचन की प्रक्रिया वर्तिका जो होते हैं स्टाइल का विकास ओवेरी में होता है और परिपक्व ओवेरी ही फल में विकसित हो जाता है। अब आते हैं हम लोग फल फ्रूट के बारे में देखेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। फल का विकास अंडाशय ओवेरी से होता है, जबकि बीज का विकास बीजांड जिसको ओव्यूल से होता है। फल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन फल? सत्य फल जिसको ट्रू फ्रूट कहा जाता है, ट्रू फ्रूट। इसका विकास केवल परिपक्व अंडाशय से हुआ है, जिसमें फूल का कोई अन्य हिस्सा नहीं करता है, उसे सत्य फल कहा जाता है। जैसे कि आम, नारियल, खजूर, तार, जामुन, बेल, टमाटर etc ये सभी जो है सत्य फल के अंतर्गत आता है। उदाहरण के काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी एग्जामों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कृपया सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। असत्य या कुट फल क्या है? फेल्स या पिस्यूडो फ्रूट क्या कहते हैं? सीडो फ्रूट। इसके विकास में परिपक्व अंडाशय के साथ साथ फूल का अन्य हिस्सा भी मदद करता है, उसे असत्य फल या कुट फल कहा जाता है। जैसे कि अनार, सेब, अमरूद, नाशपाती, कटहल, शहतूत, अंजीर, संतरा, अनानास, ये सभी जो है ना असत्य या फल के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं अनिषेचित फल जिसको पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। इस फल का विकास बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही हो जाता है। जैसे कि अंगूर, केला, ये सब जो है ना बिना निषेचन के प्रक्रिया से ही हो जाते हैं। अंगूर, केला ये सब जो है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रूट आर क्लासिफिकेशन। उसके क्लासिफिकेशन को स्ट्रक्चर को देख सकते हैं आप लोग। जैसे फ्रूट आर क्लासिफिकेशन है, जैसे ट्रू फ्रूट, सत्य फल, फाल्स सत्य, कंपोजिट फ्रूट, ये सब जो है ना आप लोग रोक करके देख सकते हैं। इसमें सिंगल फ्लावर होते हैं, इसमें सिंगल फल होता है। ये इसमें जो है ना ये सिंगल, इसमें क्या है पुष्प क्रम से जो है ना विकास होता है। पुष्प क्रम से इसमें विकास होता है, पुष्प से स्टार्ट होती है। इसमें देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विभिन्न प्रकार के आवृत बीजी पौधा एंजियोस्पर्म प्लांट में फलों को 3 भागों में बांटा गया है। एकल या सरल फल किसको कहते हैं? सिंपल फ्रूट। जैसे सिंपल लीफ पढ़े थे उसी तरह सिंपल फ्रूट क्या होता है? आम जैसे सिंपल हो गया। जब किसी फूल के ओवेरी से केवल एक ही फल का विकास होता है तो ऐसे फल को एकल या सरस फल कहा जाता है। इसे 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है देख सकते हैं। अस्थिल जिसको ड्रूप कहते हैं। आम हो गया, सिंपल में नारियल, अखरोट ये सब होता है। बेरी के अंतर्गत कौन है? पपीता, केला, अंगूर, बैंगन, मिर्च हो गया। पेपो के अंतर्गत कौन आता है? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जितने भी है ना मौसमी फल ये सब हो गया। पोम के अंतर्गत हो गया सेब एवं नाशपाती को पोम के अंतर्गत रखा गया है। सिंपल में पोम के अंतर्गत। हेस्पेरिडियम के अंतर्गत संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया। ब्लोस्टा के अंतर्गत अनार को रखा गया है। देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुंज समूह या फल जिसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। इस प्रकार का फल का विकास एक ही फूल से होता है, किंतु यह फल एक समूह के रूप में दिखाई देता है और बहुअंडपी यानी मल्टी कार्पेली होता है। जैसे कि शरीफा एक ही फूल होते हैं। कमल, गुलाब, स्ट्रॉबेरी आदि ये सब जो है ना विकास एक ही फूल से होता है, एक फूल से ही होता है। संग्रहित फल जिसको कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। इस फल का विकास संपूर्ण पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस से होता है। जैसे कि कटहल हो गया, अनानास, शहतूत, अंजीर, पीपल, बरगद, ये सब जो है ना इसका विकास संपूर्ण पुष्पक्रम से होता है। नेक्स्ट देखते हैं फल खाने वाला हिस्सा। आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है फल का खाने वाला हिस्सा। कौन कौन हिस्सा हम लोग खाते हैं? फल है खाने वाला हिस्सा। लीची का एहिल हिस्सा हम लोग खाते हैं। सेब का संपूर्ण मांसल भाग यानी फ्लेशी थालमस का खाते हैं। अमरूद का संपूर्ण फल को हम लोग खाते हैं। भिंडी के संपूर्ण फल को खाते हैं, भिंडी भी फल है। अंगूर संपूर्ण फल को खाते हैं। मटर के हम बीज हम लोग खाते हैं। सिंघाड़ा
जो पानी में उसको बीज खाते हैं। नारियल अंतःभ्रूण कोष एंडोस्पर्म को खाते हैं। गेहूँ भ्रूण कोष को खाते हैं, गेहूँ के सुपारी भ्रूण कोष को खाते हैं। काजू बीज पत्र को खाते हैं। इमली मध्य भित्ति को खाते हैं। आम मध्य भित्ति बीच के चीज़ को खाते हैं। केला आंतरिक भित्ति को खाते हैं, केला के अंदर के भाग को खाते हैं। नेक्स्ट है तरबूज आंतरिक भित्ति को खाते हैं, तरबूज के जो है ना आंतरिक भित्ति को खाते हैं। खीरा का संपूर्ण फल को खाते हैं। पपीता का मध्य भित्ति को खाते हैं। अनार का बीज चौलपत्र जिसको जूसी टेस्टा को खाते हैं। कटहल का बीज दरिद्र जिसको दल पुंज एवं शाहपत्र को खाते हैं। अनानास का शाहपत्र दरिदल पुंज एवं फल भित्ति को खाते हैं। देख सकते हैं मैंगो का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंगो आम जो है उसके क्या क्या है ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। ये एक्जोकार्प क्या है? एक्जोकार्प जो है फल की आमतौर पर जो है ना सख्त एवं बाहरी त्वचा होता है। देखते हैं फल के बाहरी त्वचा जो होता है। मेसोकार्प क्या होता है? मेसोकार्प देखते हैं, मेसोकार्प जो है फल की मध्यवर्ती भाग बीच के भाग आम के बीच के भाग को कहते हैं। इंडोकार्प क्या होता है? अंतः फल बिटी फल का अंदर का चीज़ जो होता है ना, फल के अंदर का चीज़ क्या क्या है वो है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। एम्ब्रायो क्या है? एम्ब्रायो भ्रूण है, देखते हैं ना अंदर में भ्रूण है जब गुठली के अंदर। एम्ब्रायो स्पर्म जो होता है भ्रूणपोष होता है, जिसको आँठी नहीं कहते हम लोग, नहीं सॉरी आँठी नहीं, हाँ उसी के जिसको भ्रूणपोष कहते हैं। ये सीड कोट है। सीड कोट जानते हैं ना? सीड कोट क्या है? बीज का आवरण होता है। बीज जब रहता है अंदर गुठली, उसके आवरण ऊपर का परत होता है। एंडोकार्प पिट तो जानवे करते हैं, अंतः फल भित्ति होता है उसके अंदर का। इस तरह से आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं, ये भी स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आम का पिच जो जिसको कहते हैं ना, आडू नहीं कहते, गुठली आँठी या गुठली, उसका स्ट्रक्चर है। सीड में बीज का देखते हैं। एंडोस्पर्म का देखिए स्ट्रक्चर ये है। एंडोस्पर्म जिसको भ्रूणपोष कहते हैं। एम्ब्रायो भ्रूण होता है। ये एम्ब्रायो जो है ना भ्रूण, इसके अंदर में रहता है भ्रूण। सीड कोट को बीज का आवरण कहते हैं। ये देखते हैं बीज के ऊपर का आवरण जो रहता है, जब गुठली रहता है उसके आवरण को कहते हैं। ये बीज को सीड कोट कहते हैं, गुठली का आवरण। उसके बाद ये सेम है, नीचे भी सेम प्रोसेस है। तो इस तरह से देख लेंगे आप लोग रोक के। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को एग्जाम के दृष्टिकोण से। बीज को अंकुरित होने के लिए जल, वायु, ऑक्सीजन, उचित तापमान, उचित आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, किंतु मिट्टी, रासायनिक उर्वरक, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है बीज के लिए। अपवाद में बात करें तो टमाटर, बैंगन एवं धतरा के बीज को अंकुरित होने के लिए कुछ मात्रा में सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकताएं होती है इसको, इन सबको। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा जितने भी प्लांट मॉर्फोलॉजी थे उनके स्ट्रक्चर क्या क्या है उनके बारे में समझा। नेक्स्ट टॉपिक्स मैं लेकर आऊँगा पादप आंतरिक क्रिया विज्ञान, जो प्लांट एनाटॉमी जो होता है, एनाटॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। प्लांट एनाटॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।